बाबा जी के कहने के बावजूद भी इस शाजिया ने उस स्वीटी की जान नहीं छोड़ी। बार बार आज जाकर उसको ही अंदर ले आती है और उसका ही जिक्र करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जान चुकी है कि मसला यहाँ पर ही खराब है। दूसरी तरफ इशरत जो है, जैसे ही देखती है और हमजा उसको बताता है कि शाजिया के बेटे ने उसको थप्पड़ मारा और उसके साथ बुरा रवैया किया, तो वो काफ़ी हैरान होती है, तो परेशान हो जाती है। आखिर कहती है कि हमारा उन लोगों से क्या रिश्ता नाता है, तुम उधर लेने क्या गए थे? आज मुझे ये बताओ। जबकि ये गुड्डी का किस्सा हमारी ज़िंदगी में शुरू हुआ है, हमारी ज़िंदगी में सिवाय परेशानियों के और कुछ भी नहीं रहा। आगे से हम सब कहते हैं कि हमने उसको वहाँ पे बेच के बहुत बड़ी गलती की है। अरे भाई, चंद ही पल ने उसने मेरा ये हाल कर दिया, तो गुड्डी का क्या हाल करता होगा? वो तो इतनी मासूम है और उसके साथ क्या क्या जुल्म होता होगा, जिसको सुनकर वो कहती है कि इतनी भी मासूम नहीं है। इतनी मासूम होती तो यहाँ से ना जाती। अपनी चच्ची जान के साथ आपका हाथ पकड़ कर गई है, उसकी मर्जी के साथ और अपनी मर्जी के साथ गई है। लेकिन शाजिया जो है वो अब सुकून नहीं कर रही है और कहती है कि गुड्डी का खात्मा तो मैं करके ही रहूंगी, चाहे कोई मेरा साथ दे या ना दे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग जानबूझकर गुड्डी की हिमायत कर रहे हैं और ये सब कुछ जानबूझकर नासिर करवा रहे हैं। और वैसे भी नासिर बहुत ज़्यादा प्यार जो करता है उससे। वो नासिर को कहती है कि देखो नासिर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सारा कुछ ढोंग है और सब कुछ मिल मिला के तुम ये कर रहे हो? जिस पर नासिर साफ जवाब देता है और कहता है कि तुम्हारा दिमाग आप ही खराब हो चुका है, हर एक पर शक करती रहती हो, पता नहीं क्यों ऐसा कर रही हो। छोड़ दो हमारी जान भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे ऊपर यकीन करो, रहम करो। पता नहीं क्यों तुम उस गरीब बाबा के पीछे भी पड़ चुकी हो, जब वो क्या कहते हैं अपना इतना टाइम वक़्त ज़ाया करके तुम लोगों के पास बैठा हुआ है और तुम लोग यानी कि तुम्हारे बेटे के और तुम्हारे इल्ज़ामात ही ख़त्म नहीं हो रहे। जब देखो कोई ना कोई नया इल्ज़ाम लगा देते हो और हर चीज़ में आप लोगों के गुड्डी ज़रूर शामिल होती है। अरे भाई, गुड्डी बेचारी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वही सब कुछ कर सके। अपने दिमाग को दुरुस्त करो और निकलो इन सब चीज़ों से, क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों को इलाज की ज़रूरत हो चुकी है। बार बार औरंगज़ेब भाई भी मुझको यानी कि उसके बारे में ही सोच रहे हैं, क्योंकि वो बड़े अच्छे तरीके से जान गया और उसने हर चीज़ का पता लगवा लिया है कि आखिर वकील वाली बात का क्या किस्सा था, जिस पर वो अपनी बहन को कहता है कि आपको भाई के राज का पता है? आगे से वो कहता है कौन से राज का? आगे से वो कहता है कि वो जो खास राज है, जिस पर कहती है शाजिया तुम्हें इन बातों पे ध्यान नहीं देना है, जिस मकसद के लिए तुम्हें यहाँ पे रखा गया है ना, बस उसी मकसद पे ध्यान दो। इस तरह रहोगे तो मसला ख़राब हो जाएगा और तुम्हें कभी भी औरंगज़ेब इस घर में ऐसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर उन्हें पता चल गया ना कि तुम उनकी बातें सुनते हो चोरी चोरी, तो वो देखना तुम्हारा क्या हश्र करते। जिस पर वो कहता है अरे भाई, मैंने कौन सा जानबूझ के सब कुछ किया है, बस अचानक से मेरे कान में ऐसी बात गूंज गई तो बस मुझे पता चल गया। खैर, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आप लोगों की इन सारी फजूल आप उसको बातों अंदर में घसीट के ले आती हैं। आखिर आपका मसला क्या है? क्यों आप उसके पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हैं? बस कर दीजिए, छोड़ दीजिए उसकी जान। लेकिन शाजिया कहाँ बाज आने वाली है? शाजिया भी अपना बदला पूरा करके रहेगी। न जाने किस जन्म का बदला ये उस बच्ची मासूम से ले रही है और ये चीज सब देख रहे हैं। औरंगजेब कहता है कि अरे भाई, होश के नाखून लो, थोड़ा सब्र कर जो। मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं, ऐसा ना हो कि मामला बनने की बजाय मामला बिगड़ जाए, फिर हमारा ही नुकसान है। ये चीज को तुम्हें समझना होगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा दिमाग जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा। और अगर नाम काम ना किया तो नुकसान ना करवा बैठना। और याद रखना कि अगर मेरी कोई मेहनत पे पानी फिरा तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम याद रखोगी। यानी कि दोनों एक से एक बढ़ के लालची लोग हैं और ये दोनों मियाँ बीवी लालच के भरे हुए कुछ भी कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसा हासिल करने के लिए। इंटरेस्टिंग है नाजरीन, जैसा कि शाजिया ने बुरा चाहा है इस बेचारी मासूम बच्ची का और उसको उसके लिए यानी कि तरह तरह के बुरे रास्ते इख्तियार कर रही है, लेकिन वो नहीं जानती कि ये रास्ते उसके लिए ही आसान हो रहे हैं और उसकी हर मुश्किल, हर परेशानी बहुत जल्द दूर हो रही है। क्योंकि जैसे ही नासिर घर में आ चुका है, वो देख रहा है कि उसकी बहन शाजिया उसके साथ बहुत बदतर सलूक कर रही है। वो उसको कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, एक मासूम बच्ची के साथ इतना इतना जुल्म, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जिस पर शाज़िया कहती है कि नहीं, मैंने उसके साथ कोई जुल्म ज़्यादती नहीं की है, बल्कि ये तो हर एक माँ अपने बच्चे को काम सिखाने के लिए करती है और वैसे भी जिस काम के लिए तुम इधर ठहरे हुए हो ना, बस वही काम करो और कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसका भाई भी उसको ऐसे चने चबाएगा कि ये सारी ज़िंदगी याद रखेगी। आप देखेंगे कि शाज़िया को दिन ब दिन
इतना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि वो समझ ही नहीं आ पा रही उसको कि आखिर क्या मसला है और क्या नहीं है। और उसको जैसा जैसा बताया जा रहा है वो वैसा ही समझी जा रही है। लेकिन गुड्डी को ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे उसका कोई अपना इस घर में मौजूद हो, जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश होती है। आगे से शाज़िया कहती है कि देखो, तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये मत समझना कि तुम्हें इसकी सपोर्ट मिल गई है तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। देखो भई, ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला। मैं तुम्हें बार-बार एक ही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जल्दी-जल्दी अपने काम को निपटाओ और हमारी ज़िंदगियों से दूर हो जाओ। गुड्डी बहुत रोती है और कहती है कि आखिर चच्ची जान मुझसे इस तरह के लहजे में क्यों बार-बार पेश आती हैं? मैं तो उनका बुरा नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है? वो अपने चच्चा जान से भी बात करती है कि आखिर मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? क्यों आप लोग मुझसे इतनी नफ़रत करते हैं? जिस पर उसका चचा कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। यानी कि उसको तो चालाकी बड़े बेहतरीन तरीके से करनी आती है। लेकिन शाज़िया आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और वो थक चुकी है हर बात को सह के। सहने से मुराद है गुड्डी को इस घर में रख के, क्योंकि वो एक पल के लिए भी किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये उसकी बहुत बड़ी मजबूरी है जो कि उसको इस गुड्डी को बर्दाश्त करना पड़े। लेकिन गुड्डी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और उसको समझ ही नहीं आ पा रही। और वो सोचती है कि काश वो अपनी खाला के घर से आती ही ना, उसके पास ही रहती। आखिर कैसे वो चच्ची जान की बातों में फिर आ गई और फिर दोबारा से इसी जहन्नम में आ गिरी। लेकिन अब कहती है कि पछताने का कोई फ़ायदा नहीं और स्वीटी को कहती है कि पता नहीं इन सब बातों का हल क्या है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि चच्चा जान भी चच्ची के साथ मिले हुए हैं और इनका आपस में एक ही मकसद है। लेकिन जानबूझकर मुझसे ऐसे ये सारी हरकतें इसलिए की जा रही हैं ताकि मुझे महसूस ना हो। लेकिन कहीं न कहीं वो ये बात जान चुकी है। आप देखेंगे कि जैसे ही ये पीर उनके घर आ जाता है, शाज़िया की तबीयत दिन-ब-दिन काफ़ी ख़राब रहने लग जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा उचाट भी रहने लग जाती है, क्योंकि वो उसके ज़हन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके घर में कुछ नहीं है। और वो स्वीटी के बारे में कुछ भी उसे नहीं बताता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर स्वीटी के बारे में कुछ ऐसा बता दिया तो मामला काफ़ी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वो गुड्डी को कहता है, गुड्डी बेटा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि असल माजरा है क्या? ये स्वीटी कौन है और क्या कर रही है? आखिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। जिस पर स्वीटी गुड्डी इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं स्वीटी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। मैं बस इतना जानती हूँ कि ये मेरी मामा का दिया हुआ आखिरी तोहफा है, इसके अलावा कुछ नहीं।